उदयपुर के सबीना थाना इलाके में खेड़ा सर्कल के पास खाली पड़ी बेशकीमती जमीन पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब वहां पर एक संस्थान का पीला पंजा चलना शुरू हो गया। इस जमीन पर करीब 100 साल पुराने लोक देवता राणा जी का मंदिर स्थित है, जिनमें इलाके के लोगों की असीम आस्था है। अपने इष्ट देव को यहां से हटते देख मौके पर दर्जनों भक्त इकट्ठे हो गए और जमीन पर चल रही जेसीबीओं को रुकवाने का प्रयास किया। इस बीच संस्थान के लोगों और गुस्साए लोगों में झड़प भी हो गई। एक 2 मिनट आने दीजिए। अरे लो चलो ना, आप तो नहीं बात ये नहीं, अरे 2 मिनट तो लो। अरे हम करने की क्यों बताओ? गाली करने की जाके यार छोड़ यार, आप प्रेम बात करो, नहीं तो बात कीजिए। उनकी दादागिरी तो आप इनवाल करिए, वो आप कोई पूछो आप नहीं दादागिरी मार के खाना भाई, दादागिरी कर मार के आज जिंदगी में दादागिरी आपका नाम क्या है? तो ना तो बताओ मां शिफ्ट करेंगे कोई डिपार्टमेंट हो आप बोलो बात सुनो, आप मारो नाम पूछो, मैं बताऊं पूरे बातें भी पूछी, मां क्यों पूछा? तो देखा आपने किस तरह शनिवार सुबह खेड़ा सर्कल पर स्थित दीप शिक्षा विकास समिति की जमीन पर चले निर्माण कार्य ने पहाड़ी पर स्थित राणा जी मंदिर के भक्तों में रोष पैदा कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्रीय पार्षद भंवर सिंह देवड़ा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के निवर्तमान अध्यक्ष सनी पोकरना भी मौके पर पहुंच गए और समझाइश की कोशिश की। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों को थाने जाना पड़ा, जहां पर खबर लिखे जाने तक समझाइश का दौर चलता रहा। आइए थाने पहुंचे दोनों ही पक्षों से आपको भी मिलवा देते हैं। हम भी क्या खाली बात करने गए थे भाई, क्या आपकी जमीन अलॉट हुई क्या? हमारा तो ऊपर क्या मंदिर है पुराना राणा जी का, तो क्या सब इस गांव के सेवा पूजा कर गांव का स्थान है, तो हम उसी से बात करने के भाई ये कर रहे हो तो क्या अनुमति है क्या आपको पहाड़ काटने की? क्या पहाड़ ये क्या हमारे खाते है, हमारे अलाउड हुई है क्या? तो क्या पहाड़ काटने की आपका अथॉरिटी है क्या? क्या तो आप स्थान जो 30 फीट ऊपर रख दिया उन्होंने। अब कह नहीं हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान नहीं हटाया, 30 फीट ऊपर स्थान को रख दिया, बीच में पूरा पहाड़ काट दिया क्या? और नहीं हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान का तो हाथ ही नहीं लगाया। अब ऐसे कैसी बात होगी, स्थान के हाथ में लगाया? ये बात ही कर रहे थे तो इसी तो बदतमीजी करने लगे और धक्का मुक्की करी, मेरे बटन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया क्या, और इस प्रकार के नाखून वाखून भी लगे, यहाँ बदतमीजी करने लगे क्या? हमने रिपोर्ट दी साहब, जांच करे जाए, अगर इनको अलाउड हुई है तो जांच करे, इनकी डिमार्केशन करी जाए कहाँ तक हुई है। और ये सारे भूमा भी हैं साहब, ये पंचोली क्या नाम इनका, सुरेश जी, वो जो भी यहाँ है टोटल प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और आज गवर्नमेंट की 2-3 दिन की क्या छुट्टी है, शनिवार इतवार और एक सोमवार पता नहीं क्या है, तो ये छुट्टी दे के 4 LNT लगा रखी है क्या, और बड़े युद्ध स्तर पे पहाड़ काट रहे हैं। किस तरह का मामला है, परिचय के साथ? मैं भंवर सिंह देवड़ा पार्षद हूँ। आज की जो घटना हुई है वो पहाड़ी ये कटिंग कर रहे हैं, किसी संस्था ने दीप ज्योति स्कूल के नाम से कोई पता है, ये सब अलॉट हुई है, लेकिन ये 25 बीघे की एक आराजी थी, कुछ स्वालका भवन समाज को हुई थी, कुछ संस्था को हुई थी, लेकिन 25 बीघे के अंदर 25 बीघा का भी एक सोचने का विषय है कि इतना बड़ा पहाड़ जो काट रहे हैं उसके अंदर एक धार्मिक स्थल राणा जी का बना हुआ है। आज मेरे पिताजी और मैं खुद यहाँ का गाँव का निवासी हूँ, मेरे पिताजी 85-90 साल की है, जो उससे पहले से यहाँ हम गांव वाले वहाँ पूजा करते आ रहे हैं, जहाँ बरसों से पूरा गांव वहाँ पूजा करता है, लेकिन आज अचानक ये आके उस मंदिर को भी तोड़ रहे हैं और इतना बड़ा पहाड़ को भी कटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक इस कटिंग के हमने उसको जाके समझाने की कोशिश की तो उन्होंने आके हाथापाई कर दी हमारे किशन सिंह देवड़ा के साथ, और हाथापाई भी की और मारपीट भी करने लगे। 8-10-50 इनके कुछ बंदे थे। उसके साथ साथ अगर संस्था की ज़मीन है तो ये इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर वहाँ क्या काम है, वो क्यों आए, और ये भी एक वो उनका मकसद क्या है। हालांकि इस सारी चीज़ों को सोचने के विषय है, हम इनका सारी तहकीकात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन संस्था के नाम पे अलॉट हुई है या फिर ये किस तरीके से अलॉट हुई है। ये इनका ये कहना है कि हमने अलॉट की है, लेकिन ये हमारी पुराना स्थान है, दानी भावना है, इसके अंदर पूरे गांव की भावना रही है। सर मेरा नाम केतन जैन है और मैं दीप शिक्षा विकास समिति का सचिव हूँ। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ चट्टानें सामने आ रही है, उसका हम लोग थोड़ा ब्रेकिंग करके और हमारा कार्य कर रहे थे। मेरे यहाँ पे 20 से 30 महिला स्टाफ काम करता है। अचानक से पड़ोसी वर्ग से 10 से 20 मर्द लोग आ गए, उन्होंने बदतमीज़ी करी, मेरे साथ मेरे कुछ परिवारजन भी थे, उनसे गाली गलौज करी।
तो मैंने उनको पीछे थोड़ा सा साइड में किया कि आप प्लीज़ गाली गलौच मत करिए, अपन ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। कुछ उनके साथ नेतागण भी थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, मैं अगर इलीगल काम कर रहा हूँ तो संबंधित लीगल डिपार्टमेंट के पास आप जाइए, ये हमारी एक संस्था की प्रॉपर्टी है, आपका अंदर आने का अधिकार वैसे नहीं बनता है। फिर भी आप पड़ोसी हैं, आपका सम्मान है, आप आइए हमसे चर्चा करिए, बट ऑफिस में, और ऑफिस में भी शांति से। पर वो नहीं माने, उन्होंने मेरे पर पत्थर से चोटी करी और मेरे यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है। मेरे कलीग को भी उन्होंने मारा पीटा और बहुत गाली गलौज करी। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ दिए कि अब आप कानून की भाषा ही समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी भाषा समझेंगे। फिर मैं सीधा सवीना थाने आया हूँ और अपना प्रकरण दर्ज करा रहा हूँ। वहाँ पर एक राणा जी का मंदिर है, जो मैटर बता रहे हैं, उस मैटर में भी पीछे पटेल साहब रहते हैं जो इनके प्रतिनिधि हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई थी 10 दिन पहले। उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि केतन जी अपन 1 महीने के अंदर इसका अपन निराकरण करते हैं, और उस 1 महीना अभी तक कोई ख़त्म नहीं हुआ है। पड़ोसी से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मेरी 10 दिन 12 दिन पहले ही बात हुई थी, बट इनको कुछ लोगों को अपनों को नेतागिरी की रोटियाँ सेकनी थी और मारा पीट करनी थी साहब, इसलिए इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ना उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, ना उन्होंने संबंधित लीगल डिपार्टमेंट यूआईटी में जाके, ना उनको कोई यूआईटी अधिकारी लेकर आए, ना कोई पुलिस का आदमी लेकर आए। मेरे यहाँ पे इतना सारा महिला स्टाफ काम करता है, 10 से 20 मर्द लोग आके हंगामा करेंगे तो वो बहुत गलत है। और आप ही के चैनल में रिकॉर्डेड है कि वो 10-20 आदमी बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी गार्ड की परमिशन के अंदर घुसे। पहले उनका अंदर घुसना गलत है, बिना लीगल अधिकारी के घुसना गलत है। इस पर कार्रवाई की जाए। और इस तरह की चोटें अगर आज मुझे आई है, कल मेरे यहाँ विद्यालय में कोई छोटा बच्चा पढ़ता है 2 साल का 3 साल का, अगर उसको आ जाएगी तो आप सोचिए क्या होगा फिर। डॉक्टर शर्मा पेट क्लिनिक लाया है नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी के पेट्स के लिए विशेष धमाकेदार ऑफर। इस ऑफर में मात्र 10 रुपए प्रतिदिन में आप अपने पेट्स की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस ऑफर में आपको मिलेगा डीवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, जनरल ट्रीटमेंट, प्रॉपर हेल्थ चेकअप एंड केयर, ईयर क्लीनिंग, नेल ट्रिमिंग, 2-day hostel facility. Additional facilities: 50% off all types test, parvo and distemper treatment, any major and minor surgery. नववर्ष पर आपके द्वारा आपके पेट्स को दिया जाने वाला शानदार तोहफा। कॉन्टैक्ट नंबर 9444276663। साथ ही स्ट्रीट एनिमल्स का फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट भी उपलब्ध। डॉक्टर शर्मा पेट्स क्लिनिक नियर काका रेस्टोरेंट, सेक्टर 11, उदयपुर। Call it 9414427663.